अगर आपका कोई कारोबार है या किसी चीज की कोई दुकान है तो खैर बरकत का यह हाल हो जाता है कि दुकान पर ग्राहकों की इतनी भीड़ हो जाती है कि दुकानदार का सुख चैन भी खत्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हफीज खान कादरी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कादरी चैनल। मैं आज आपको रिज्क की कुसादगी का एक जल्द असर करने वाला अमल बताने जा रहा हूँ। यानी अगर आप ये अमल करेंगे तो आपके रिज्क में इतनी बरकत होगी कि आपको रिज्क संभाल नहीं मिलेगा। हकीम ताउस इब्ने तरमा ने अपनी किताब आदात में रिज्क की तंगी को दूर करने और रिज्क की कुशादगी के लिए एक बड़े ही तेज असर वाले अमल का जिक्र किया है। इस अमल की बात की तायद अबू बकर बिन रशीद ने अपनी एक रिवायत में की है। वे बताते हैं कि अगर किसी कारोबार में किसी ताजिर को नुकसान हो रहा हो या कोई दुकानदार हो और उसकी दुकान पर ग्राहक न आते हों या किसी का नया नया काम हो और वो ठीक से न चल पा रहा हो, तो ऐसी सभी सूरतों में इस तेज असर वाले और कामयाब अमल को जरूर करना चाहिए। इस अमल को करने के बाद कारोबार या दुकान पर जो नहुसत के बादल मंडरा रहे होंगे वो तुरंत छट जाएंगे। इस अमल से इंसान की मोहताजी खत्म हो जाती है और वो अपने तौर पर खुद मुख्तार हो जाता है। उसके कारोबार में खैर बरकत पैदा हो जाती है। उसका कारोबार इतनी जोरदार तरक्की से चलने लगता है कि उसके कारोबार से उसे एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती। अगर दुकान है तो खैर बरकत का यह हाल हो जाता है कि दुकान पर ग्राहकों की इतनी भीड़ हो जाती है कि दुकानदार का चैन सुकून भी छिन जाता है। अब मैं आपको इस अमल को करने की तरकीब बता रहा हूँ। जो अमल आपको करना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको देख लें। अब इसकी तरकीब बहुत ध्यान से आप सुने और वीडियो को पूरा जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अगर अच्छा लगे तो किसी जरूरतमंद को शेयर जरूर करें। आमिल को चाहिए, यानी जो भी दुकानदार है या कोई कारोबारी है, उसको चाहिए कि बस सुबह सवेरे उठकर फजर की सबसे पहले तो नमाज अदा करे। इसके बाद जो अमल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसको के कलमात को एक साफ कागज पर लिखे और उस कागज के टुकड़े का फलीता बना ले और उस पर पाक साफ रुई में लपेट कर मिट्टी के एक नया चिराग लें आप। यानी कि जो अमल आपको लिखना है कागज में, वो डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है उसको कागज पे लिखने के बाद उसका फलीता बना लें, यानी उसको कागज को लपेट करके उसके ऊपर एक रुई साफ लपेट लें और मिट्टी के नए चिराग में यास्मीन का तेल लें। यास्मीन का तेल पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, आप लेंगे। यास्मीन के तेल में डाल के जला दिया करें। इस अमल के बारे में एहतियात के तौर पर बता दूं, जो किताब के लिखने वालों ने लिखा है कि जब आमिल ये अमल करे तो अमल शुरू करे तो फिर किसी भी हालत में इसका नागा ना होने पाए। यानी जब आप अमल शुरू कर दें तो फिर इसको रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद इसको आप जलाएं। रोजाना एक ही मुकर्रर समय पर फलीते को जलाया करें। अगर इस के दौरान कोई इसकी रद्दो बदल हो गया तो फौरन इस अमल का असर खत्म हो जाता है और फिर दोबारा ये अमल उस आमिल के लिए कभी भी फायदेमंद ना होगा। यानी कि आप जब इसको अमल को शुरू करें तो पक्का इरादा कर लें कि कुछ भी हो जाए मैं इस अमल को नहीं छोड़ूंगा। यानी रोजाना वो आपको नक्श बना करके वो अमल कागज पे लिख के उसका चिराग रोजाना जलाना है यास्मीन के तेल में, और एक ही वक्त पे फजर की नमाज के बाद। यानी अगर 6 बजे नमाज खत्म हो रही है और आप उसको 6:15 बजे जला रहे हैं तो 6:15 बजे ही रोजाना जलाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो ये जिंदगी में अमल आपको कभी फायदा नहीं देगा कि लाओ दोबारा कर दें। तो याद रहे कि रिज़्क़ की कुशादगी और कारोबार की तरक्की के लिए बड़ा ही मुजर्रब और फायदेमंद अमल है। अगर आमिल हजरात अमल की शर्तों की पाबंदी करते हुए इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी भर अमीरों की तरह, बड़े बड़े लोगों की तरह एक खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे। इस अमल को जिस किताब से लिया गया है उसके लिखने वाले का कहना है कि उसने खुद ये अमल किया है, उसका बहुत फायदा उठाया है। अल्लाह से दुआ है कि जो लोग इस अमल को करें या इसे आजमाएं, अल्लाह ताला उनको इसमें कामयाब करे। शर्त यही कि अमल की शर्तों की पाबंदी की जाए और अल्लाह पर पूरा भरोसा यकीन रखा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ही हर तरह की मदद करने वाला है। तो आपको मेरी ये गुजारिश है कि इस अमल को जरूर करें और इससे बहुत से लोगों ने फायदा उठाया है और आप जरूर इससे फायदा उठाएं। बस इसमें यही एक शर्त है कि आप जब इसको शुरू करें तो फिर इसको छोड़ें ना और एक ही टाइम पे जलाएं चिराग को। बहुत ही आसान अमल है और बहुत से लोगों ने अपनी गरीबी इससे दूर की है। तो अमल आपको अगर अच्छा लगा हो तो या वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इसको आगे शेयर करें। खुदा हाफिज।